बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ दो पॉलिनोमियल्स नज़र आ रहे हैं, x-4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म x को लूँगी और इसके साथ सेकंड पॉलिनोमियल की तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूँगी। फिर जो भी साइन यहाँ गिवन होगा वो साइन यहाँ लिखेंगे और सेकंड टर्म लेंगे और सेकंड टर्म के साथ भी सेकंड पॉलिनोमियल की तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होगा एक्स क्यूब। यहाँ पे जब कोई साइन हमें नज़र ना आ रहा हो तो हमें पता होता है कि ये पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव साइन को जब मैं इस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस का साइन आ जाएगा एंड x इंटू 5x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा और x इंटू 6 इक्वल्स टू 6x हमारे पास आ जाता है। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ देखें आप कि ब्रैकेट के बाहर -4 है। आपको ये चीज़ पहले सिखाई जा चुकी है कि अगर आप ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स गिवन होंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। अब इसको एक दफ़ा फिर समझ लेते हैं। -4 को जब आप प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा एंड 4 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। इसी तरह से माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस होता है, ये प्लस लिख लिया एंड 4 इंटू 5x इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20, 20x हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से माइनस इंटू माइनस प्लस होगा एंड 4 6 ज़ा 24। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो हमने स्टेप फाइंड किया है इसमें हमने सिमिलर टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। अब फर्स्ट टर्म इसमें एक्स क्यूब है और बाकी कहीं पे भी एक्स क्यूब मुझे नज़र नहीं आ रहा। सेकंड टर्म इसकी 5x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे 4x स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने इनको 5x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर को अंडरलाइन कर लिया। फिर उसके बाद थर्ड टर्म 6x है, यानी यहाँ पे x का एक्सपोनेंट क्या है 1, तो इसकी सिमिलर टर्म कौन सी होगी 20x। तो अगले स्टेप में अब मैंने सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लेना है, एक साथ लिख लेना है। एक्स क्यूब को ऐसे ही लिख लिया, माइनस ये वाला 5x स्क्वायर ये एंड -4x स्क्वायर ये वाला। इसी तरह से -6x एंड प्लस 20x, ये सिमिलर टर्म्स को मैंने इकट्ठा लिख लिया, एक साथ लिख लिया और प्लस 24 अलग से लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब इनको मैं सिंप्लीफाई करूंगी। -5x स्क्वायर एंड -4x स्क्वायर, माइनस माइनस जब ऐड होते हैं तो साइन माइनस का आता है। एक्स क्यूब को ऐसे लिखा, माइनस माइनस ऐड होके 5 माइनस 4 इक्वल्स टू आ गया -9 और एक्स स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ गया। इसी तरह से -6x प्लस 20x प्लस माइनस माइनस होंगे एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस आ जाएगा। 20 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो 14 हमारे पास आता है, इसलिए प्लस 14x। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया। प्लस 24 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। इस तरह से हमने टू पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह फर्स्ट टर्म लूँगी और उसको सेकंड पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। जो साइन यहाँ पे गिवन होगा वो साइन लिखा, फिर सेकंड टर्म लिखी और फिर इसके साथ सेकंड पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस a इंटू ए स्क्वायर
और b वैसे लिख लिया, यानी a इंटू माइनस ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी, और फिर प्लस इंटू प्लस प्लस a इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, यहाँ से प्लस b इंटू प्लस ए स्क्वायर बी बन गया, प्लस इंटू माइनस माइनस एंड b इंटू माइनस ए बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस बी इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, लाइक टर्म्स को मैं एक साथ लिख लूँगी। ए क्यूब को ऐसे ही लिख लिया, सेकंड टर्म है माइनस ए स्क्वायर बी, इसकी मैंने लाइक टर्म्स यहाँ अंडरलाइन कर ली, प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ प्लस ए स्क्वायर बी लिख लिया। फिर थर्ड टर्म है प्लस ए बी स्क्वायर, और इसकी लाइक टर्म कौन सी है, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब को ऐसे लिख लिया। अब देखें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, लेकिन एक के साथ नेगेटिव साइन है, एक के साथ प्लस साइन है। ये भी आपने सीखा हुआ है कि जब कोएफिशिएंट सेम हो और लाइक टर्म्स हो और एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। या आप इसको इस तरीके से भी सीख सकते हैं कि जब आप माइनस ए स्क्वायर बी में से ए स्क्वायर बी को प्लस ए स्क्वायर बी को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 में से 1 माइनस जब आप करेंगे तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इसलिए ये दोनों टर्म्स ख़त्म हो गई। इसी तरह से प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगे और प्लस बी क्यूब मेरे पास बच जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास ऐसे दो पोलिनोमियल्स हों, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमेशा इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब के होंगे। या ये जब आप नेक्स्ट यूनिट करेंगे तो आपको इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला सिखाया जाएगा। यहाँ से भी आप ये सीख सकते हो कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है, यही मेथड यूज़ होगा, इसलिए वो मैंने नहीं सॉल्व किए ताकि आप खुद भी कुछ करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया है। इसमें देखें दोनों पॉलिनोमियल्स में आपको 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं। पिछले में फर्स्ट पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स थी और सेकंड में 3 टर्म्स थी। यहाँ पे अब दोनों पॉलिनोमियल्स में आपको 3 टर्म्स नज़र आ रही है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेथड सारा वही है। इसमें फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर ली और इसको सेकंड पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड टर्म प्लस एक्स वाई ली और सेकंड पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन प्लस वाई स्क्वायर को सेकंड पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय प्लस 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 साइन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिमिलरली प्लस एक्स वाई को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, 2 + 1 3 हो जाएगा, इसलिए एक्स क्यूब वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब। आगे देखें प्लस इंटू प्लस प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया, ऐसा लिखा जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लें या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लें। इसलिए किया ताकि ये हमारे पास पीछे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, एक टर्म थी, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। प्लस इंटू माइनस माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई क्यूब। वाई स्क्वायर था, ये वाई यहाँ वाई की पावर 1 है, इसलिए वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स इंटू
वाई क्यूब प्लस 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 वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई 4। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है कि सिमिलर टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको एक साथ अलग से लिख लेना है। यहाँ पे देखें x4 और इसके अलावा x4 कोई नहीं है। सेकेंड टर्म देखें, अब मैंने देखना है कि एक्स क्यू वाई और कहाँ है। एक्स क्यू वाई एक ये नज़र आ रहा है और मुझे एक्स क्यू वाई कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है मेरे पास दो एक्स क्यू वाई हैं, एक माइनस एक्स क्यू वाई और एक प्लस एक्स क्यू वाई। अब थर्ड टर्म देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नज़र आ रहा है और एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये नज़र आ रहा है, यानी ये 3 दफ़ा है। ये देखें 3 दफ़ा कंबाइन करके लिख लिया। अब एक्स वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी हम लिख चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट है एक्स वाई क्यूब। यहाँ पे प्लस एक्स वाई क्यूब है और ये मुझे माइनस एक्स वाई क्यूब नज़र आ रहा है। प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब और फिर बाकी बच गया वाई 4। अब थोड़ा सा इसको चेक करने के लिए कि कहीं मैंने कोई बीच में टर्म छोड़ ना दी हो, कोई मेरी नज़रों से कुछ ओझल ना हो गया हो, तो हम यूँ करते हैं कि इन सारी टर्म्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो फिर मैंने अरेंज करके लिखी हैं उनको भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है कि मैंने सारी टर्म्स को कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगी। x4 वैसे ही लिख लिया। यहाँ से देखें ये माइनस एक्स क्यूब वाई है और ये प्लस एक्स क्यूब वाई है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। ये यहाँ से दोनों टर्म्स ख़त्म हो गई। अब इनको देखें, ये 3 है, इस एक प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों ख़त्म हो गई और यहाँ से सिर्फ मेरे पास प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया। यहाँ नेक्स्ट देखें, प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, इसलिए ये भी, इसका आंसर भी, इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगी इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। इसको भी मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद लास्ट वाली है प्लस वाई 4, ये वाई 4 इस तरह से लिख लिया। यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर हम इन टू पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो आंसर मेरे पास एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस टू पावर 4 होगा। अब बच्चों, इन दोनों पोलिनोमियल्स को अगर आप गौर करें तो दोनों की देखें, फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है लेकिन साइन सिर्फ ऑपोजिट हैं, और थर्ड टर्म भी सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट यूनिट में फैक्टराइजेशन के लिए दिए जाएंगे। ये आपके जहन में होना चाहिए कि जब हम इस तरह के दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर एक्स रेस टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद से सॉल्व करना है, वो भी सेम इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट टर्म में 2 टर्म्स थी और सेकंड पोलिनोमियल में 3 टर्म्स थी, लेकिन यहाँ पे देखें आप कि इसमें फर्स्ट पोलिनोमियल में 4 टर्म्स हैं और सेकंड पोलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने पहले ये फर्स्ट टर्म लेनी है, फिर उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर ये लेनी है, फिर इसके साथ करना है और एंड सो ऑन। हम इसको भी पहले कर ले सकते हैं। ये 2 टर्म्स हैं, इसलिए अगर मैं ये ले लूँ और इस पोलिनोमियल को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चाहे मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, आंसर मेरा सेम आएगा। इसलिए मैं वो वाला मेथड यूज़ करूँगी जो मेरे लिए आसान हो, जिसमें गलती हो जाने का चांस कम हो। तो मैं ये पोलिनोमियल लूँगी और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। वाई स्क्वायर लिया और इस फर्स्ट पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, +1 लिया और फर्स्ट पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आ जाता है 3y रेस टू पावर 6। कैसे? वाई स्क्वायर को जब 3y रेस टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 4 पावर्स ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पे चूंकि कोएफिशिएंट 1 है इसलिए 3 1 ज़ा 3, 3y रेस टू पावर 6।
इसी तरह वाई स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साइन का मैं आपको पीछे 2-3 क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ जब कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस हमेशा, जब मल्टीप्लिकेशन में प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस आता है। इसमें साइन ऑफ द बिगर नंबर का कोई चक्कर नहीं होता कि आप सोचें जी बिगर नंबर -2 है तो इसलिए ये माइनस आया, नहीं। मल्टीप्लिकेशन में प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस आता है, उसमें बिगर नंबर या स्मॉलर नंबर को का इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती। इसी तरह प्लस इंटू प्लस प्लस 4y² इंटू 4y इक्वल्स टू 4y क्यूब। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस y² इंटू 5 इक्वल्स टू 5y²। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या है, +1। ये तो बहुत आसान है, चूंकि +1 है इसलिए ये ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं वो एज इट इज़ हम लिख लेंगे। 3y4 -2y² + 4y -5। अब सिमिलर टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सिमिलर टर्म्स कौन सी हैं, -2y4, 2y4, यहाँ y की पावर क्या है 4, यहाँ पे क्या है 3y4। ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। इनको देखें मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर लिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। उसके बाद y³ है, y³ मुझे और कहीं नहीं नज़र आ रहा। फिर y² है, y² मुझे ये नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने इनको रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको कंबाइन करके लिख लेती हूँ। 3y6 -2y⁴ एंड ये वाला +3y⁴। फिर इस पे आ जाए +4y³। ठीक है, इसके साथ और कोई सिमिलर टर्म नहीं है। फिर इस पे आ जाए -5y² -2y²। ये मैंने रेड कलर में इसको अंडरलाइन कर दिया, लाइक टर्म्स हैं। यहाँ से फिर +4y और -5 हमारे पास आ गया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 3y⁶ प्लस, देखें +3 और -2 कोएफिशिएंट्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, यहाँ पे एडिशन हो रही है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, इसलिए इसमें मैंने प्लस इंटू माइनस माइनस ही लिखना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, यहाँ पे एडिशन हो रही है। एडिशन में क्या करना होता है कि साइन ऑफ द बिगर नंबर हमने कंसिडर करना होता है। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, ऑपोजिट साइन हो तो हम हमेशा कोएफिशिएंट्स को माइनस करते हैं, लेकिन साइन ऑफ द बिगर नंबर 3 है इसलिए मैंने प्लस लिख लिया। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, इसलिए 1y4 आ गया। 1 अगर आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। +4y³ इसी तरह से लिख लिया। और ये देखें माइनस माइनस एडिशन हो रही है, माइनस माइनस हमेशा ऐड होते हैं और साइन हमेशा माइनस का आता है। -5 और -2 को आप ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा और y² आप इस तरह के साथ -7y² इसका आंसर आ जाएगा। +4y को ऐसे ही लिख लिया और -5 को ऐसे ही लिख लिया, क्योंकि इसके साथ कोई भी और टर्म ऐसी नहीं है जिसके साथ इसको सॉल्व किया जा सके। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखें, फर्स्ट पोलिनोमियल में आपको 4 टर्म्स नज़र आ रही हैं और सेकंड पोलिनोमियल में 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं। तो मैं जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिखा चुकी हूँ कि मैं इजी वे यूज़ करूँगी। उसमें ये मैं सेकंड पोलिनोमियल को लूँगी और फर्स्ट पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। इसकी फर्स्ट टर्म ली और फर्स्ट पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसकी सेकंड टर्म ली -4x, फर्स्ट पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर इसकी थर्ड टर्म ली +3 और फर्स्ट पोलिनोमियल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन में मैं सिमिलर टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लूँगी। 12x⁶, इसके साथ कोई भी मुझे x⁶ वाली टर्म नहीं नज़र आ रही, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। x⁵ वाली भी कोई टर्म नहीं नज़र आ रही, इसलिए इसके साथ भी लाइक टर्म कोई नहीं है। x⁴ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो -12 x⁴ और -16 x⁴, इन दोनों को मैंने रेड कलर से आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद 9x³ मुझे ये भी नज़र आ रहा है और x³ मुझे ये भी नज़र आ रहा है, यानी x³ में मेरे पास 3 टर्म्स हैं। ठीक हो गया। फिर आप आ जाएं x²।
+16 एक्स स्क्वायर एक ये नज़र आ रहा है और एक एक्स स्क्वायर ये नज़र आ रहा है। ये टू टर्म्स हैं, इसको मैंने ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया, क्यूब को मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया। फिर मेरे पास x वाली टर्म आ गई -12x और एक ये मुझे -12x नज़र आ रहा है। अब टोटल टर्म्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके लिख लिया। अब इनको मैं काउंट कर लेती हूँ कि ये 12 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कोई भी टर्म मिस नहीं की। अब इनको सॉल्व करने के बाद देखें, ये दोनों तो ऐसे ही हम लिख लेंगे। इनको जब मैं सॉल्व करूँगी, माइनस माइनस जैसे पहले भी समझा चुकी हूँ प्लस होगा, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रही है। 16 और 12 को जब आप ऐड करेंगे तो 28 x⁴। इन तीनों क्यूब वाली टर्म्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस, पहले आप इस तरह से करें कि पहले प्लस वालों को सॉल्व कर लें। 12 + 9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +21x³ +21x³ को जब आप -24x³ के साथ सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 24 ग्रेटर है इसलिए साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर का साइन माइनस लगा दिया। और 24 में से 21 को जब आप माइनस करेंगे तो 3x³ बन जाएगा। ठीक है, अब x² वाली टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। x² +16x² +18x², इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये 34x² हमारे पास आंसर होगा। प्लस 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 है तो साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा। -12x = -24x एंड +9 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो ये है कि इसमें यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, फिर बीच में एक प्लस साइन आ रहा है और फिर उसके आगे फिर 2 पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, यानी पहले मैंने इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, और फिर जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो मेरे पास टर्म्स आएंगी उनको हमने सिमिलर टर्म्स को ऐड भी करना है। इसमें भी शॉर्ट वाला मेथड यूज़ करती हूँ। x को ले लिया, x के साथ सेकंड पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म x ले ली और इस सारे पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया। -1 मैंने ले लिया और इस सारे पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया। ये प्लस साइन वैसे ही लिखा और आगे यहाँ भी x के साथ इस पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर लिया एंड +1 और इस सारे पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे सामने ये सारी टर्म्स आ जाती हैं। अब बच्चों, इन सारी टर्म्स में मैंने सिमिलर टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। ये देखें, 2x², ये x² है, ये x² है 2, ये x² है 3 और ये x² है 4, यानी x² मेरे पास 4 दफ़ा है। ये x³ है और ये x³ है, x³ मेरे पास 2 दफ़ा है। x 1 2 3 और 4, और जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो +1 एंड +1 2 टाइम्स है। तो टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट स्टेप में मैंने सारी सिमिलर टर्म्स को कंबाइन किया और फिर चेक कर लिया कि ये 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। x³ + x³ + 2x² -2x² -x² + x²। मैंने कोएफिशिएंट के मुताबिक इनको अरेंज कर दिया। फिर x पे आ जाए, -x -2x + x एंड -2x, ये -2x। इनको जब मैंने सॉल्व किया
तो ये दोनों ख़त्म हो गई। इसी तरह से प्लस माइनस साइन की वजह से ये दोनों टर्म्स ख़त्म हो गई। ये भी माइनस प्लस साइन की वजह, ऑपोजिट साइंस की वजह से ये दोनों टर्म्स ख़त्म हो गई। और मेरे पास क्या बाकी रहा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x³ -2x माइनस माइनस ऐड होके -4 बना देंगे, -4x एंड 1 + 1 + 2। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, बल्कि उससे ज़रा ज़्यादा आसान है। इसलिए इसमें आपके पास फर्स्ट पोलिनोमियल में भी 2 टर्म्स हैं और सेकंड पोलिनोमियल में भी 2 टर्म्स हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इसके बीच में ये माइनस साइन है। ये माइनस साइन की वजह से मुझे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में मैंने y² ले लिया, क्योंकि ये दोनों पोलिनोमियल्स में 2 टर्म्स हैं, इसलिए जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। y² लिया, सेकंड पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म ली और इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब चूंकि ये माइनस साइन है और आपको मैं ये बता चुकी हूँ कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी, जो भी आप प्रोसेस कर रहे होंगे, उनके साइन ज़रूर चेंज होने हैं। और इसके लिए फिर मैंने इस कर्ली ब्रैकेट को यूज़ कर लिया ताकि मैं सारा पहले इसको सॉल्व कर लूँ और उसके बाद इनके साइन चेंज करूँ। इस पर मैंने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये सिंप्लीफाई कर लिया और ये भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। माइनस साइन अभी यहीं पे है और कर्ली ब्रैकेट भी अभी नहीं हटाई गई। अगले स्टेप में मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मेरे पास सिमिलर टर्म्स थी उनको मैंने पहले सॉल्व कर लिया। यहाँ पे y³ प्लस यहाँ पे +2y² -2y², इन दोनों को सॉल्व करूँगी, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर, प्लस आ गया 2 - 1 1y² और -2y को ऐसे ही लिख लिया। इसको भी सॉल्व कर लिया, -y² + 5y² प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर 5 - 4y² आ गया और -5 को मैंने वैसे ही लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ब्रैकेट ओपन कर ली, y³ और यहाँ देखें चूंकि बाहर माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -y³ मैंने ये y³ -y³ ये वाला, फिर +y², ये +y² और यहाँ से माइनस इंटू प्लस माइनस ये -y², ये वाला -y² आ गया, -5y और ये माइनस इंटू माइनस +2y, ये साइन चेंज हो गया, -2y के जगह अब मैंने +2y लिख लिया। इनको जब मैंने सॉल्व किया ये दोनों टर्म्स ख़त्म हो गई। इनको सॉल्व करने के बाद प्लस माइनस माइनस 3y² आ गया और -5 +2 को जब सॉल्व किया तो -3y मेरे पास आंसर आ गया। बच्चों एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।